सांसद चंद्रशेखर आजाद के खिलाफ रोहिणी घाबरी लगातार सोशल मीडिया के जरिए कुछ पोस्ट कर रही हैं, लेकिन अब सोशल मीडिया पर यह चर्चा हो रही है कि रोहिणी घाबरी जिस आईडी से वह पोस्ट कर रही हैं, क्या वह उनकी आईडी है? क्योंकि जिस तरीके से हाल ही में जिन धाराओं में इनके खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ, उसके बारे में जब जानकारी जुटाई तो पता चला कि अगर इनको इन धाराओं में दोषी पाया जाता है तो 2 साल से 3 साल तक की सजा और हजारों से लाखों रुपए तक का जुर्माना भी, या फिर दोनों चीज यहाँ पर इनको कहीं ना कहीं दोषी में मिल सकती है कोर्ट की तरफ से। अब बात यहाँ पर आती है चंद्रशेखर आजाद की। चंद्रशेखर आजाद पर कितनी कुछ टिप्पणी कर चुकी है रोहिणी घाबरी, कई मीडिया इंटरव्यूज भी दिए, सोशल मीडिया पर हर रोज कोई ना कोई नया पोस्ट कर रही है। बदले में चंद्रशेखर क्या कर रही हैं? वह चुप्पी साधे बैठे हैं। उनके समर्थक रोहिणी घाबरी के उस पोस्ट में कमेंट्स तो खूब करते हैं, लेकिन सांसद चंद्रशेखर आजाद का अभी हाल ही में एक और बयान सामने आया कि यह मामला कोर्ट में विचाराधीन है और जब कोई मामला कोर्ट में होता है तो उस पर बयानबाजी करना सही नहीं रहता। अब हमारा सवाल यह है कि कौन सी कोर्ट में यह मामला है, क्योंकि रोहिणी घाबरी तो ये कह रही हैं कि उनकी एफआईआर तक दर्ज नहीं हुई। जब एफआईआर दर्ज नहीं हुई, जब कोई इसमें अभी तक पुलिस की तरफ से एक्शन नहीं हुआ, तो कोर्ट तक मामला पहुंच कैसे गया? किसने ये मामला दर्ज कराया और कौन सी कोर्ट में यह मामला चल रहा है? ये सवाल का जवाब हमने दूसरी बार चंद्रशेखर के आजाद के मुंह से जब सुना कि ये मामला कोर्ट में है, तो यही सवाल हमारा भी है कि कौन सी कोर्ट में यह मामला चल रहा है। क्या रोहिणी घाबरी इसमें पेश होंगी? क्या आप पेश होंगे? क्या वहां पर आपकी बयानबाजी होगी? आपका वकील कौन है? ये सवाल आज उठते हैं। इसी मामले पर चर्चा करते हैं। हमारे साथ हमारे वरिष्ठ सहयोगी अमन सर हैं। सर, अभी हाल ही में चंद्रशेखर दोबारा जब मीडिया के सामने आए तो उनसे तमाम मुद्दों पर सवाल किए गए, चाहे बरेली हिंसा को लेकर हो, चाहे यूपी में महिला सुरक्षा का मामला हो, रोहिणी घाबरी का भी मामले पर सवाल पूछा गया तो उनका साफ कहना है कि मामला कोर्ट में है और जब कोई मामला कोर्ट में होता है तो उस पर बयानबाजी सार्वजनिक रूप से करना सही नहीं रहता। आप और हम लगातार इस मामले पर खबर दे रहे हैं, लेकिन अभी तक तो हमें नहीं पता चला कि ये मामला इलाहाबाद हाई कोर्ट में है, निचली अदालत में है, सुप्रीम कोर्ट में है, फैमिली कोर्ट में है, कौन सी कोर्ट में ये मामला है? देखिए, आज़ाद से शुरुआत में इस बात को लेकर पूछा गया था और बातचीत भी हुई थी। तमाम पत्रकारों ने ये सवाल पूछा था। उस वक्त उन्होंने ये कहा था कि भाई किसी महिला के बारे में मैं कोई भी टिप्पणी नहीं करूंगा। उन्होंने जो कहा है ये सब, जो अगर वो अदालत में जाना चाहती हैं तो अदालत में मैं देखूंगा, मैं उसके ऊपर कोई भी अपना जो पक्ष यहाँ पर आपके सामने नहीं रखूंगा। यानी कि उन्होंने एक तरीके से रोहिणी घाबरी को लेकर कोई भी बात करने से इनकार कर दिया, ये कहते हुए कि भाई ये महिला सम्मान से जुड़ा हुआ मामला है। अब लगातार इसके ऊपर आप देख रहे हैं कि सोशल मीडिया के जरिए तमाम तरह से जो रोहिणी घाबरी इंडिया आकर भी इसके ऊपर सवाल खड़े करती रही हैं, चंद्रशेखर आज़ाद को भी घेरती रही हैं, लेकिन उन तमाम चीज़ों को देखते हुए भी चंद्रशेखर आज़ाद ने इन तमाम मुद्दों के ऊपर एक बार भी चुप्पी नहीं खोली, एक बार भी कोई भी अपना पक्ष नहीं रखा। कई लोग ये भी कहते हैं, जो जानकार है राजनीति के और कानून के, कि भाई आपको अपना पक्ष रखना चाहिए। आप देखिए, भले ही मीडिया जो है आपको इंसाफ नहीं दिला सकते, लेकिन मीडिया जरिया जरूर है आपकी बातों को रखने का, लोगों तक पहुंचाने का। क्योंकि जिस तरह से रोहिणी घाबरी एक के बाद एक ट्वीट कर रही हैं, एक के बाद एक उनके ऊपर जो है बड़े बड़े आरोप लगा रही हैं, और उन सबको देखते हुए चंद्रशेखर आजाद की जो खामोशी है, चुप्पी है, तो चुप्पी जो होती है, क्या वो हामी का संकेत है? ये भी अब लोग कहते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। क्योंकि आजाद को अपना पक्ष अब सामने आकर रखना चाहिए, बाकायदा उनके अपमान या सम्मान की बात नहीं है, लेकिन यहाँ आज़ाद को कम से कम अपनी बात को मीडिया के जरिए लोगों तक पहुंचानी चाहिए। क्योंकि कई जो है आज़ाद समाज पार्टी के कार्यकर्ताओं से जब मुलाकात मेरी भी हुई तो उन्होंने ये बात कही कि ठीक है, आज़ाद का जो स्टैंड है वो मजबूत है, लेकिन कम से कम अपनी छवि को बेहतर रखने के लिए, क्योंकि अपने आप को मजबूत रखने के लिए लोगों के बीच में जिस तरह से उनका एक लोकप्रियता है उसको बनाए रखने के लिए उनको आना चाहिए और बात करनी चाहिए। अब ऐसे में जिस तरह लगातार आज़ाद इससे कन्नी काटते हुए नजर आते हैं, मीडिया के सामने इस तरह कोई बात नहीं कर रहे हैं, इससे कहीं ना कहीं लोगों के बीच भी ये बात जरूर पनप रही है कि आखिर आज़ाद इसके ऊपर क्यों नहीं बोल रहे हैं। उनको भले ही आप कह सकते हैं रोहिणी घाबरी का नाम ना लें, लेकिन अपना पक्ष तो कम से कम सामने रखना चाहिए। आप देखिए, जिस तरह से उनके चाहे शराब पीने की बात को लेकर लगातार उनके ऊपर लांछन लगाने का प्रयास किया जा रहा है, हालांकि उसके ऊपर भी एफआईआर दर्ज हुई है, लेकिन ये तमाम बातें जो हैं वो आज़ाद को भी अपना पक्ष रखना चाहिए। और अगर लंबे समय तक वो खामोश रहेंगे, चुप रहेंगे, तो कहीं ना कहीं लोगों के बीच में उनकी जो छवि है उसके ऊपर कई तरह के दाग लगते हुए दिखाई पड़ेंगे। देखिए, चंद्रशेखर आजाद ने एक बार फिर से मीडिया के सामने यही बात रखी जब उनसे सीधा सवाल पूछा गया
उन्होंने कहा कि आपको जागरूक होना चाहिए कि मामला जो है कोर्ट में विचाराधीन है और जो मामले कोर्ट में होते हैं उन पर टिप्पणी नहीं की जाती। चंद्रशेखर रोहिणी के आरोपों पर पल्ला झाड़ते नजर आ रही हैं। चंद्रशेखर ने आजम खान के मामले पर भी कहा कि वह राजनीतिक रिश्ता नहीं बल्कि एक पारिवारिक रिश्ता है, तो तमाम मुद्दों पर वह एक्टिव हैं। लेकिन फिलहाल सवाल आता है, रोहिणी घावरी ने पहले महिला आयोग में शिकायत दर्ज कराई, फिर उसके बाद वह खुद दिल्ली आई थी। उन्होंने पुलिस कमिश्नर से मुलाकात करके एफआईआर दर्ज कराने की कोशिश करी, लेकिन उनका कहना था कि करीब उनको 10 घंटे बैठाया गया, उनकी एफआईआर नहीं दर्ज हुई। इसके बाद अभी हाल ही में उनके माता पिता का भी बयान सामने आया कि अगर चंद्रशेखर के खिलाफ कोई एक्शन नहीं लिया गया तो हम सामूहिक आत्महत्या कर लेंगे। यही बात रोहिणी घावरी ने भी कही थी। लेकिन मैं ये समझने की कोशिश कर रहा हूं कि चंद्रशेखर कह रहे हैं कि मामला जो है कोर्ट में विचाराधीन है, कोर्ट में इसका जवाब दूंगा। अभी हाल ही में जो शराब वाला मामला था जिसमें समर्थक कह रहे हैं कि वो ग्रीन टी है, जबकि रोहिणी घावरी ने कहा था कि मुझसे खुद स्विट्जरलैंड से शराब मंगाता था, तो उस मामले में मुकदमा दर्ज हुआ। वो भी एक विवेक सेन है जो मुकदमा दर्ज कराया, चंद्रशेखर ने खुद नहीं दर्ज कराया। तो कौन सा मामला है जो कोर्ट में ये जवाब देंगे? देखिए, जाहिर बात है, और ये जो बातें हैं बिल्कुल इसमें स्पष्ट है कि अभी तक मामला दर्ज नहीं हुआ है। रोहिणी घावरी ने लगातार ये बातें कही कि मेरे पिता भी गए, दिल्ली पुलिस जो कमिश्नर है उनसे मुलाकात भी हुई है, वो खुद भी वहां पर पहुंची है। यानी कि एक तरीके से जो दर्द पीड़ा उन्होंने जाहिर की है, लेकिन उसके बावजूद भी कोई एफआईआर दर्ज नहीं की गई। उन्होंने तो यहाँ तक कहा था कि अब जिस तरह से चंद्रशेखर आजाद को बचाने का प्रयास किया जा रहा है, वो तो जो गृह मंत्री हैं अमित शाह, उनको भी लपेटती हुई नजर आती है इस पूरे के पूरे प्रोसेस में। बीजेपी के ऊपर सवाल खड़े करती हुई नजर आती हैं, तमाम शासन प्रशासन के ऊपर सवाल खड़े करती हुई नजर आती हैं कि भाई आप महज चंद दलित वोटों के लिए एक बेटी की इज्जत से आप के साथ का जो है साथ आप दे नहीं रहे हो, आप उसके साथ में खड़े होने का साहस नहीं कर पा रहे हो। तो ये तमाम बातें रोहिणी घावरी की तरफ से हो रही है और साथ में वो ये भी कह रही हैं कि चंद्रशेखर आजाद जो है वो बीजेपी के लिए काम करते हैं। मतलब उनके कहने का अर्थ ये है कि बीजेपी उनको बचा रही है, यानी कि बीजेपी की छत्र छाया में वो हैं, इसीलिए उनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हो रही। तो ये जो आजाद कह रहे हैं कि भाई मामला अदालत में है, मामला कोर्ट में है, ऐसा समझ में नहीं आता है कौन सी कोर्ट में मामला चल रहा है, क्योंकि अभी तक जब रोहिणी घावरी की जो शिकायत उन्होंने कही थी, जब एफआईआर तक दर्ज नहीं हुई है, तो आखिर ये मामला चल कहाँ रहा है, ये भी आजाद को बताना चाहिए। देखिए, हो सकता है कि चंद्रशेखर आजाद ने या उनके समर्थकों ने गुपचुप तरीके से कोई मामला यहाँ पर दर्ज कराया जो सार्वजनिक रूप से सामने ना आया हो, ये बिल्कुल सकता है, क्योंकि चंद्रशेखर अपने इसी बयान में ये बात भी जोड़ रहे हैं कि मैं महिला सम्मान का ध्यान रखता हूँ, इसीलिए यहाँ पर सार्वजनिक रूप से कोई बयानबाजी नहीं करना चाहता। वो चाहते यही होंगे कि मामला आंतरिक रूप से सुलझ जाए तो ज्यादा बेहतर रहेगा। लेकिन रोहिणी घावरी के पोस्ट बयानबाजी देखकर ऐसा बिल्कुल प्रतीत नहीं हो रहा कि वो अब शांत होने वाली है। सर, एक आखिरी सवाल रहेगा कि जो ये मामला इतना कह सकते हैं कि रायता फैलता जा रहा है, आए दिन पोस्ट, कभी वीडियो कॉल की कुछ क्लिप और कभी चैट, कभी कुछ बयानबाजी, कभी कई आरोप लगाना रोहिणी घावरी के द्वारा, इस मामले का अंत कहां नजर आ रहा है? बिल्कुल, ये बड़ा सवाल बनता चला जा रहा है, क्योंकि जो मामला एक बंद कमरे में सुलझ जाना चाहिए था, जो मामला आपसी सहमति से खत्म हो जाना चाहिए था, वो आखिर उसको लेकर एक दूसरे के ऊपर वार प्रतिवार करना मेरे ख्याल में बहुत ज्यादा गैर जरूरी है। और यहाँ पर चंद्रशेखर आजाद क्योंकि दलितों के मसीहा के तौर पर देखे जा रहे हैं, दलितों के बड़े लीडर के तौर पर देखे जा रहा है, अब उनके ऊपर अगर इस तरह के गंभीर और बड़े आरोप लगेंगे तो जाहिर बात है कि एक जो वर्ग लगातार आजाद को आगे बढ़ाना चाहता था वो भी अपने कदम वापस खींच सकता है। इसलिए मैंने शुरू में आपसे कहा कि अगर आपके ऊपर जो आरोप लगे हैं और आप ये बिल्कुल कहीं ना कहीं 100% आप ये मानते हो कि आपका कोई कसूर नहीं है, तो मीडिया के सामने आकर आपको कम से कम बात तो रखनी चाहिए। अब ये कह देना कि भाई एक महिला सम्मान से जुड़ा हुआ मामला है और वहीं आपके ऊपर इस तरह के बड़े बड़े आरोप लग रहे हैं, तो जाहिर बात है चुप रहना भी कहीं ना कहीं इस बात की निशानी है कि आप क्या दबाव में हैं, आप क्या जो बीती हुई बातें हैं उनको लेकर अब पशुपेश में पड़े हुए हैं कि क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। क्योंकि आप देखिए जिस तरह से रोहिणी घावरी ने एक के बाद एक तमाम गंभीर और संगीन आरोप लगाए हैं, तमाम तरह के वीडियो जारी किए हैं, वो ये बताता है कि दाल में कुछ तो काला है। और यहाँ पर अगर आज़ाद अपनी भूमिका को, अपना जो अतीत है अगर उसको सामने रखेंगे तो हो सकता है कि लोगों की सिंपैथी उनके साथ में नजर आए, क्योंकि बड़े लीडर हैं और यहाँ पर जैसे मैंने कहा कि एक बड़े नेता के तौर पर उभरते हुए दिखाई पड़ते हैं। टाइम मैगजीन ने तो उनको देश के 50 सबसे उभरते हुए नेताओं में शुमार किया था, तो ऐसे में उनकी जिम्मेदारी बनती है कि भाई कम से कम जो उनके चाहने वाले लोग हैं उन तक गलत मैसेज ना जाए, इसलिए उनको भी अपनी बात को मीडिया के जरिए सामने रखना चाहिए। जी, लेकिन क्या वो सामने रखेंगे? अभी तक तो नजर नहीं आ रहा कि वो सामने रखेंगे। अगर ऐसा कुछ होता तो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाकर सभी को ये जानकारी देते कि जो भी रोहिणी घावरी आरोप लगा रही हैं वो सच नहीं है। हम ये नहीं कह रहे कि आप रोहिणी घावरी पर उल्टा आरोप लगाइए, बल्कि जो आप पर आरोप लग रहे हैं वो आप यहाँ पर
पर अपनी जनता को बता सकते हैं कि क्या वह सच है, नहीं सच है, क्योंकि जनता तक कोर्ट का फैसला कितना पहुंचेगा, नहीं पहुंचेगा, वो बात की बात है। लेकिन रोहिणी घावरी की पोस्ट जरूर पहुंच रही है, उनकी पोस्ट पर देखने वालों की संख्या ये बता रही है। अब देखते हैं इस मामले का निष्कर्ष क्या निकलता है। बने रहें चैनल के साथ, बहुत बहुत शुक्रिया।